और गुज़िश्ता रोज़ की बात करेंगे तो कराची में मस्बत केसेस की शरह 37% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक नए केसेस में अक्सरियत ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की है। कराची का जिला जुनूबी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर। गुज़िश्ता 24 घंटे में 402 केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माह है, वबा की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर इस वक्त बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अकबर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ आपके वक्त का। बताइएगा, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, आवाम को किस तरह एहतियात करनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके? जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया। देखिए हम अभी जो है ना ओमिक्रॉन को बहुत ज्यादा लाइट ले रहे हैं ना कि ओमिक्रॉन के एक ऐसा जो है वेरिएंट है जो जिसके बहुत ज्यादा जो है सीवियर केसेस हमारे पास नहीं आ रहे थे, लेकिन हमें फर्स्ट डे से ये बात मालूम है कि ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत तेजी से जो है फैलने वाला एक वेरिएंट है। ये इतना ज्यादा ये जो है खतरनाक या मौलिक नहीं है, इसी वजह से लोग जो है ना इसको बहुत ज्यादा जो है लाइफ ले रहे हैं। और अभी जैसे बहुत से लोगों को जो है मौसमी जो है नजला खांसी जो है बुखार हो रहा है और लोग इसको अगर लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी हैं तो लोग जो है इसको मौसमी बुखार समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है अगर हमारे पास हमें खुद को या हमारी किसी फैमिली मेंबर को अगर जिसम में दर्द है, नजला खांसी है, गला खराब है या उनको अगर बुखार की शिकायत है तो उनको फौरी तौर पर जो है अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और सबसे पहले उनको जो है ओमिक्रॉन का या फिर कोविड-19 का जो है PCR करवाएं ताकि वो दूसरे लोगों को इसको स्प्रेड करने से बाद में है। और फिर देखिए इसमें ये चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर लोग जो है ना इसमें बहुत ज्यादा जो है मेडिकेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वाला जो हमारे पास जो वायरस होता है उसमें आपके पास एंटीबायोटिक का अमल दखल एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आपका कहना है कि डॉक्टर के पास जाया जाए और टेस्ट करवाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।